एक यंग लड़की को एक शैतानी आईना मिलता है जो उसे कोई भी इच्छा पूरी करने की ताकत देता है, लेकिन हर इच्छा के बदले उसके किसी करीबी की आत्मा को भयानक तरीके से निगल ली जाती है। कहानी की शुरुआत होती है मैरी से, जो अपनी जुड़वां बहन को चाकू से मार देती है। तभी उसकी दीवारें हिलने लगती हैं और अचानक आईने में खुला खुफिया गेट गायब हो जाता है। कुछ सालों बाद ये घर खाली हो जाता है और एमिलिन और पेरी को वहां से सामान निकालना पड़ता है, क्योंकि अगले दिन नए मालिक वहां शिफ्ट होने वाले हैं। सामान की छंटनी के दौरान एमिलिन को एक पुरानी डायरी मिलती है जो मैरी ने काले जादू और शैतानी विद्या से जुड़ी चीजों के बारे में लिखी थी। वह ये सामान अपनी दुकान में रखने के लिए पैक करवा देती है, जिसमें वही आईना भी शामिल होता है जिसमें सालों पहले वह रहस्यमयी गेट दिखा था। अगले दिन सुसान गॉर्डन अपनी बेटी मेगन के साथ नए घर को देखने आती है। हालांकि मेगन इस बदलाव से खुश नहीं होती। घर दिखाते समय मिसेस पाइली उन्हें पुराने आईने के बारे में बताती है जिसे सुसान घर से हटवाना चाहती है, लेकिन मेगन उस आईने से आकर्षित हो जाती है और इसलिए सुसान उसे खरीद लेती है ताकि उनकी बेटी को घर में थोड़ी खुशी मिल सके। अगली सुबह जब मेगन स्कूल जाती है, स्कूल में बाकी बच्चे मेगन के अजीब कपड़ों और व्यवहार पर हंसते हैं, जिससे वह असहज महसूस करती है। एक क्लास के दौरान घबराहट में वह गलती से कंकाल गिरा देती है, जिससे सभी बच्चे और ज्यादा हंसने लगते हैं। शर्मिंदा होकर वह भाग जाती है, लेकिन निकी उसका पीछा करती है और उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, जहां वह बताती है कि 4 महीने पहले उसके पिता का निधन हो गया था। उधर एमिलिन उस डायरी को पढ़ने लगती है और यह चौंकाने वाला सच सामने आता है कि मैरी ने अपने आईने में एक खतरनाक शैतान को बंद कर रखा था। वह उसे कई बार नष्ट करने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन जब कोई तरीका काम नहीं आया तो उसने उसे इस आईने में हमेशा के लिए कैद कर दिया। उसी शाम जब मेघना घर लौटती है तो उसकी मां रो रही होती है, क्योंकि उनके पालतू कुत्ते की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी थी। मेगन इस घटना से बेहद परेशान हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और सुसान बिल, जो एक कब्रिस्तान कर्मचारी है, कुत्ते के शव को ले जाने के लिए बुलाती है। अपने कमरे में मेघना आईने को देखती है और मन ही मन अपने पिता को वापस बुलाने की इच्छा जताती है। वह यह भी कहती है कि उसे अपनी शक्ल पसंद नहीं है, क्योंकि स्कूल में बच्चे उसे बदसूरत समझते हैं। गुस्से और निराशा में वह सो जाती है, लेकिन रात के समय वह एक डरावना सपना देखती है। उसका पिता उसके पास लौट आता है, लेकिन जब वह उसे गले लगाने जाती है तो उसके चेहरे पर गहरे घाव होते हैं और वह भयानक दिखने लगता है। घबराकर मेगन भागने लगती है। तभी सुसान वहां आती है और मेगन को दिलासा देती है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। अगली सुबह स्कूल में मेगन की मुलाकात जेफ से होती है, जो क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए निकी की विरोधी चार्लिन का बॉयफ्रेंड है। चार्लिन फिर से मेगन का मजाक उड़ाती है, लेकिन निकी उसे बचाने आ जाती है। स्कूल में एक नाटक के रिहर्सल के दौरान मेगन निकी को अपने डरावने सपने के बारे में बताती है। निकी उसे बताती है कि अफवाहों के मुताबिक मैरी की जुड़वां बहन एलिजाबेथ की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। जब मेगन घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मां ने बिल को डिनर के लिए बुलाया है, लेकिन जब वे खाना खाने बैठते हैं तो अचानक आईने से मक्खियों का झुंड निकलने लगता है। बिल के खाने में कीड़े दिखाई देते हैं और वह डरकर उठ जाता है, लेकिन फिर अचानक सब कुछ सामान्य हो जाता है। उसे लगता है कि वह कोई भ्रम देख रहा था, इसलिए वह चला जाता है। इसी दौरान एमिलिन डायरी में लिखे काले जादू और शैतानी शक्तियों के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने लगती है। उधर निकी मेगन को चार्लिन की पार्टी में चलने का न्योता देती है ताकि वह बाकी बच्चों से घुल मिल सके। शुरू में मेगन जाने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर निकी उसे मनाने में कामयाब हो जाती है। पार्टी में पहुंचने के बाद मेगन को वहां मौजूद बच्चे फिर से चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन इस बार जब वह अपमानित महसूस करती है तो उसके आईने में एक खतरनाक बदलाव आता है। आईने से रक्त टपकने लगता है। इसी दौरान चार्लिन के नाक से अचानक खून बहने लगता है। घर में मौजूद परिवार का दूसरा कुत्ता भी अचानक आईने की तरफ भौंकने लगता है। तभी सुसान कमरे में आती है और दरवाजा खोलती है। आईने से टपकता हुआ सारा खून गायब हो जाता है। इस अजीब घटना के बाद मेगन को लगने लगता है कि शायद उसमें जादुई शक्तियां हैं। जब वह निकी को यह बात बताती है तो निकी का बॉयफ्रेंड रॉन उसे अजीब समझकर वहां से चला जाता है। निकी वह उसे ध्यान भटकाने के लिए स्टडी सेशन में बुलाने का फैसला करती है। अगले दिन जब मेगन स्कूल जाती है तो वह चार्लिन और उसकी दोस्तों को काले कपड़ों में देखती है और समझ जाती है कि वे उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दोपहर टीचर एंडरसन क्लासरूम में एक टेस्ट लेते हैं।
और स्टूडेंट्स की प्रगति देखने के लिए इधर उधर घूमते हैं। जब वे मेगन की डेस्क के पास आते हैं तो देखते हैं कि वह सवाल हल नहीं कर पा रही है, इसलिए वे पूरी क्लास के सामने उसे टोक देते हैं। इसके बाद एंडरसन अपनी कुर्सी पर लौटते हैं, लेकिन अचानक उनकी सांस फूलने लगती है। जब छात्र देखते हैं कि उनके शिक्षक को सांस लेने में परेशानी हो रही है तो वे घबरा जाते हैं। सौभाग्य से डॉक्टर समय पर पहुंच जाते हैं और एंडरसन को अस्पताल ले जाना पड़ता है। ये देखकर मेगन को यकीन हो जाता है कि उसके पास किसी तरह की शक्तियां हैं। जब वह घर लौटती है तो देखती है कि उसकी मां ने यंग की तरह कपड़े पहने हुए हैं। वह जल्दी से अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसके शीशे पर खून की एक लकीर है। डर के बावजूद मेगन शीशे के पास जाती है और खून को अपनी उंगलियों से फैलाने लगती है। अचानक वह शीशे को गले लगा लेती है और महसूस करती है कि किसी मॉन्स्टर हाथ ने उसे पीछे से पकड़ लिया है। तभी डोरबेल बजती है और वह दरवाजा खोलने नीचे जाती है, जहां वह एमिलिन से मिलती है। एमिलिन उसे बताती है कि वह जिस परिवार का यह शीशा था देखभाल करने के लिए जिम्मेदार है और उसे इस खतरनाक वस्तु से बचने की चेतावनी देती है, लेकिन मेगन उसे नजरअंदाज कर देती है। उसी रात चार्लीन के घर पर एक पार्टी होती है और सभी लोग मेगन के बदले हुए रूप को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब भी वह काले कपड़े पहने हुए थी, लेकिन पहले से ज्यादा आकर्षक लग रही थी। जैफ, जो चार्लीन का बॉयफ्रेंड है, वो भी उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसकी दोस्त निकी भी उसे देखकर खुश होती है और उसकी तारीफ करती है। तभी जैफ आता है और मेगन को डांस के लिए कहता है। डांस के बाद मेगन निकी को बताती है कि उसे जैफ पसंद है और वह भी उसे पसंद करता है। लेकिन कुछ समय बाद तो मेगन देखती है कि जैफ अपनी गर्लफ्रेंड चार्लीन के साथ कार में बैठा है और उसे चूम रहा है। यह देखकर वह गुस्से से भर जाती है। गुस्से में मेगन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जैफ के दिमाग पर कंट्रोल कर लेती है। जैफ चार्लीन को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है और खुद मेगन के घर आ जाता है। मेगन उसे अपने कमरे में ले जाती है। जब वे एक दूसरे को चूमते हैं तो जैफ अचानक घबरा जाता है और कहता है कि उसे इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। जब मेगन देखती है कि उसकी जादुई शक्ति जैफ को पूरी तरह अपने वश में नहीं कर पाई तो वह शीशे से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी जैफ यह सब देखकर और डर जाता है और कहता है कि चार्लीन सही कह रही थी, मेगन पागल हो गई है। यह सुनकर मेगन आग बबूला हो जाती है और बदला लेने की ठान लेती है। अचानक शीशे से मॉन्स्टर हाथ निकलते हैं और जैफ को पकड़ लेते हैं। जैफ शीशे के अंदर खिंच जाता है और फिर मृत अवस्था में जमीन पर गिर जाता है। मेगन इस पूरे दृश्य को चुपचाप देखती है और फिर शीशे से कहती है कि जैफ की लाश को हटा दे। चीख पुकार सुनकर सुसान दौड़कर उसके कमरे में आती है और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन मेगन अपनी मां को बहला फुसलाकर वापस भेज देती है। अपनी बेटी की अजीब हरकतों से चिंतित होकर सुसान अपने दोस्त बिल को बताती है कि उसे लगता है कि मेगन बहुत अकेली और असहाय महसूस कर रही है। अगले दिन स्कूल में चुनाव के नतीजे आते हैं और चार्लीन को क्लास प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उसी सुबह जब मेगन स्कूल में होती है और सुसान अपने काम पर जाती है, एमिलिन चुपचाप उनके घर में घुसकर शीशा ले जाने की कोशिश करती है। उसे पता होता है कि यह शीशा एक खतरनाक शक्ति से भरा हुआ है। सीढ़ियां चढ़ते हुए वह परिवार के कुत्ते से मिलती है, लेकिन बिना रुके मेगन के कमरे में चली जाती है। जैसे ही वह शीशे को छूती है, उसके हाथ जलने लगते हैं और वह डर कर भाग जाती है। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, परिवार का कुत्ता अचानक शीशे का अगला शिकार बन जाता है। बाद में अपनी स्विमिंग क्लास के दौरान मेगन को चार्लीन से छुटकारा पाने का सही मौका मिलता है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चार्लीन को पूल के अंदर डुबाने की कोशिश करती है और गुस्से में निकी पर हमला कर देती है, यह सोचकर कि वही उसे डुबाने की कोशिश कर रही थी। टीचर इस झगड़े को रोकते हैं और चार्लीन को पूल से बाहर निकाल देते हैं। गुस्से में चार्लीन चेंजिंग रूम जाती है और शावर चालू करती है, लेकिन अचानक पानी आना बंद हो जाता है। तभी उसे पाइप से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वह दोबारा नल खोलती है तो उसमें से अचानक जहरीली गैस निकलने लगती है। चार्लीन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह बंद होता है। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। जहरीली धुएं की वजह से उसका शरीर जलने लगता है। कुछ देर बाद जब स्विमिंग क्लास खत्म होती है तो बाकी लड़कियां बाथरूम में नहाने जाती हैं, लेकिन जब वे दरवाजा खोलती हैं तो चार्लीन की लाश देखकर दहशत में आ जाती है। इस घटना के बाद सभी को लगता है कि निकी ही चार्लीन की मौत की जिम्मेदार है, क्योंकि उसका चार्लीन से झगड़ा हुआ था। सभी सहमे हुए थे, लेकिन तभी मेगन निकी के पास जाती है और कहती है, अब तुम क्लास प्रेसिडेंट बन गई हो। यह सुनकर निकी हैरान रह जाती है और उसे संदेह होने लगता है कि मेगन ही इस घटना के पीछे है।
निकी को हत्यारी समझकर सब उससे दूर हो जाते हैं। जब मेगन देखती है कि निकी उससे बचने की कोशिश कर रही है तो वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे तेज पेट दर्द देने लगती है। जब निकी दर्द से तड़प रही होती है और हिल भी नहीं पा रही होती तो मेगन उसके सामने जाकर कहती है कि शीशा उसे बदल रहा है और उसे अपनी सच्चाई कबूल करनी चाहिए। अगली शिकार निकी होती है। जब मेगन उसे मिलने के लिए बुलाती है तो निकी कहती है कि वह आज रात बिजी है लेकिन जल्द ही उसे कॉल करेगी। जैसे ही निकी बाथरूम से बाहर निकलती है मेगन उस केबिन को खोल देती है जहां किम छिपी होती है। किम समझ जाती है कि मेगन को पहले से ही उसके छिपने की जगह का पता था। निकी रोन से मिलने जाती है और उससे उसकी कार उधार लेने की बात करती है। निकलने से पहले वह अपने बॉयफ्रेंड से घर जाने और उसका इंतजार करने के लिए कहती है। उधर मेगन कांच के एक टुकड़े से किम को मार डालती है और अपनी अगली खतरनाक योजना शुरू कर देती है। इस बीच निकी मिसेस पर्ली के घर जाती है और उनसे कुछ सवाल पूछती है। जब वह जाने ही वाली होती है तो एमिलिन उसे रोकती है और कहती है कि वह उनकी मदद के लिए किसी को बुलाएगी। साथ ही सलाह देती है कि वह अकेले उस घर में न जाए। इसके बाद एमिलिन फादर जेफरी को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन इससे पहले कि वह कॉल पूरी कर पाए मेगन वहां पहुंच जाती है और उसे भी खत्म कर देती है। शाम को रॉन अपने घर के किचन में सैंडविच बना रहा होता है। तभी उसे ऊपर से कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। बाथरूम में जाकर वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बाथटब में बेहोश पड़ी है। वह घबराकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन तभी निकी अचानक उसे चूमने लगती है और फिर अचानक उसे ही बाथटब में डुबाने की कोशिश करती है। इसी समय असली निकी घर में प्रवेश करती है और अपने बॉयफ्रेंड को खोजने लगती है। उसे यह नहीं पता होता कि ऊपर रोन पर हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि मेगन द्वारा बनाई गई उसकी नकली कॉपी है। अंत में वह रोन को मार देती है। जब निकी अपने बॉयफ्रेंड की मृत शरीर को देखती है तो वह डर के मारे कांपने लगती है लेकिन पलक झपकते ही वह परछाई गायब हो जाती है। तभी फोन बजता है और जब निकी कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ मेगन की आवाज आती है। निकी पूछती है कि वह यह सब क्यों कर रही है। मेगन उसे बताती है कि एमिलिन अब इस दुनिया में नहीं रही और उसे अपने घर बुलाती है। कॉल खत्म होते ही मेगन को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो दरवाजे पर खड़ी उसे खाने के लिए बुला रही होती है। मेगन को अपने बर्ताव पर पछतावा होने लगता है और वह अपनी माँ से बात करने के लिए नीचे जाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है उसे पता चलता है कि वह कमरे में बंद है। तभी उसे एहसास होता है कि शीशे के अंदर की मॉन्स्टर शक्ति उसकी माँ को भी मारने की योजना बना रही है कि सिंक का डिस्पोजर जाम हो गया है। वह यह देखने के लिए उसमें हाथ डालती है कि अंदर क्या फंसा है लेकिन तभी डिस्पोजर अपने आप चालू हो जाता है और उसकी उंगलियां कटने लगती हैं। मेगन अपनी माँ की दर्द भरी चीखें सुन सकती है लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती। जब सुसान किसी तरह अपना हाथ बाहर निकालती है तो वह दर्द के कारण जमीन पर गिर जाती है। उसी समय मेगन देखती है कि शीशे से काले रंग की कोई रहस्यमयी तरल पदार्थ निकल रहा है। कुछ ही समय बाद निकी वहां पहुंचती है। उसे सुसान जमीन पर पड़ी मिलती है। सुसान की वहीं मौत हो जाती है। डरते डरते निकी सीढ़ियों पर चढ़ती है और मेगन के कमरे में प्रवेश करती है। वहां मेगन बेड पर बैठी होती है। जैसे ही निकी शीशे की ओर देखती है वह इसे तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन यह अटूट साबित होता है। तभी अचानक एक शक्तिशाली हवा का झोंका दोनों लड़कियों को शीशे के अंदर खींचने की कोशिश करता है। वे घबराकर वहां से भागती हैं और नीचे के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं। निकी इधर उधर रास्ता खोजने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि मेगन अचानक गायब हो गई है। वह उसे खोजने के लिए वापस ऊपर जाती है। निकी डर के मारे कमरे में प्रवेश करती है और जैसे ही लाइट ऑन करती है उसे फर्श पर मेगन की लाश दिखाई देती है और यह चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तभी अचानक वह समय में पीछे चली जाती है और खुद को दशकों पहले की दुनिया में पाती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वह उसी घटना का गवाह बन रही है जहां मैरी अपनी जुड़वां बहन को मारती है। तभी अचानक शीशे से एक भयानक राक्षसी प्राणी बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन कुछ ही मिनटों बाद समय का गेट बंद हो जाता है और वह मॉन्स्टर अपने संसार में लौट जाता है। निकी शीशे को काले कपड़े से ढक देती है ताकि वह मॉन्स्टर फिर कभी बाहर न आ सके और इंसानों को नुकसान न पहुंचा सके। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और फिल्मी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे।